मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब लोग घर पर हैं और सुरक्षित हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम। मान लो हमारे पास एक चार्ज रखा हुआ है, ये रखा हुआ है हमारे पास चार्ज प्लस क्यू। मान लो इस चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा हमारा के क्यू बाई आर स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, इस चार्ज की वजह से जो हमारा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी जो डायरेक्शन डिपेंड करेगी वो डिपेंड करेगी किस पे। अगर ये प्लस क्यू है तो जो हमारा फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। माइनस क्यू है तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे बात करें हम पोटेंशियल की, तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होगा वो होगा हमारा के क्यू बाई आर। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको बोलते हैं हम ई पी ई, और जिसको हम फिजिक्स में डिनोट करते हैं कैपिटल यू से, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो होगा हमारा जीरो। भैया ये जीरो कैसे हो गया? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स जो है हमारा कोई पोटेंशियल एनर्जी होती ही नहीं है। अगर कोई चीज होती है वो होती है हमारी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वो जो हमारी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है उसको बोलते हैं हम यू फाइनल माइनस यू इनिशियल नेगेटिव टू द वर्क डन कंजर्वेटिव। अब ये क्या हो गया, इसको ध्यान से समझो। मान लो हम दो चार्जेस ले लेते हैं जिनकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई हमारी, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। मान लो हमारे पास एक चार्ज Q1 ये हो गया और एक चार्ज Q2 ये हो गया। लेट अस अज्यूम दैट कि ये जो हमारा चार्ज Q1 है ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? लो जी, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं हम। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, क्योंकि ये चार्जेस हमारे क्या हैं, अपोजिट नेचर के हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों कोलॉम्ब्स ने हमें एक फोर्स दी है जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करेगी। अब जब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां है तो सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें डिस्प्लेसमेंट भी होगी। अब डिस्प्लेसमेंट कैसी होगी? तो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, क्योंकि इनका अपोजिट नेचर है, तो भैया डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वो इस तरीके से होगी कि ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे। चलो जी, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन हम ये ले लेते हैं, हमारे पास ये हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब यहां पर एक फोर्स ने वर्क करा, फोर्स ने वर्क करा और इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट भी हुई, तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, हमने पढ़ा है वर्क डन। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां एक वर्क भी हो रहा है। क्या हो रहा है? वर्क भी हो रहा है। और वो वर्क कैसा हो गया हमारा, वो वर्क होगा हमारा कंजर्वेटिव वर्क। क्योंकि जो हमारा कंजर्वेटिव वर्क होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क जो होता है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो हो गई हमारी कंजर्वेटिव फोर्स। और हमने 11th क्लास में पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो हो गई हमारी कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये कंजर्वेटिव क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, हमने 11th क्लास में बड़े ध्यान से पढ़ा था। नहीं पढ़ा तो अब ध्यान से सुन लो कि कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती है जो भैया पाथ पे डिपेंड नहीं करती। मान लो मेरे को ये हमारे पास एक
पॉइंट हो गया बी और एक पॉइंट ये हो गया ए। मेरे को ए से बी तक जाना है, या मैं ऐसे जाऊं या फिर ऐसे जाऊं या फिर ऐसे जाऊं या फिर ऐसे जाऊं। तो ये जो फोर्स है अगर वो हर तरीके से सेम आ रही है तो वो वाली फोर्स क्या हो जाएगी, मेरी कंजर्वेटिव फोर्स। कहने का मतलब क्या हुआ, वो सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करती है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो वही होती है हमारी कंजर्वेटिव फोर्स। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। मान लो हम किन्हीं चार्जेस की ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं। पहली बात तो ये, किसी सिंगल चार्ज की वजह से कोई पोटेंशियल होता ही नहीं, मैंने भी बताया है भाई। उसको तो तुम उठा के कहीं भी रख सकते हो, यहां रखो यहां रखो यहां रखो, कोई पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं एक को रेफरेंस पॉइंट मान लूं, किसी भी एक को, और मैं सिस्टम ऑफ चार्जेस ले लूं और उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैं उन चार्जेस की पोजीशन चेंज करूं, तो भाई हम कर रहे हैं वर्क, और वो वर्क कर रहे हैं कैसा, नेगेटिव। तो वो क्या हो गया हमारा, चेंज इन पोटेंशियल। वही होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया है अभी तुम्हें कि जो हमारा U फाइनल माइनस U इनिशियल होता है वो वर्क डन होता है कंजर्वेटिव, माइनस टू द कंजर्वेटिव। एक चीज और कि जो हमारा ये U फाइनल माइनस U इनिशियल वो होता है पॉजिटिव ऑफ वर्क डन व्हेन वर्क इज, मैं कर रहा हूं कोई एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंट। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये भी हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब भैया ये क्या हो गया, यहां तो हमने माइनस बोला था, यहां कह रहे हैं हम प्लस, तो ये कहां से आ गया। इसके लिए तुम्हें पास्ट में जाना पड़ेगा और 11th की चीजों को याद करना पड़ेगा। 11th में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम, और उसमें क्या पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चों, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा वर्क होता है, यानी कि वो एक्सटर्नल वर्क ले लूं या फिर मैं एक्सटर्नल एजेंट ले लूं, या जो हमारा वर्क कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू जो होता है, कहने का मतलब जितने भी वर्क होते हैं कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव कौन सा वर्क होता है भाई, नॉन कंजर्वेटिव कौन सी फोर्स होती है भाई, नॉन कंजर्वेटिव हमारी फ्रिक्शनल फोर्स होती है। हमारा यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक तो हमारी कंजर्वेटिव है, क्योंकि हम यहां कोई एयर रेजिस्टेंस की तो बात कर ही नहीं रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों वो क्या था हमारा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हो गया कि हमारा चेंज इन स्पीड, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कहां से आती है, मोशन से आती है। लेकिन हम वर्क डन जो है वो इस तरीके से कर रहे हैं यहां कि हम उसकी स्पीड को चेंज नहीं कर रहे। कहने का मतलब हम वर्क जो कर रहे हैं वो बहुत ही आराम से कर रहे हैं, उसके मैग्नीट्यूड में कोई ड्रास्टिक चेंज आ नहीं रहा है। तो वो क्या हो गया फिर, हमारा स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो कहने का मतलब हमारी यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, यहाँ जीरो हो गई। और जब ये जीरो होती है तो क्या मैं ये लिख सकता हूं W एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस का W कंजर्वेटिव। तो क्या मैं इसको यहां ऐसे नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ऑफ चार्ज पार्टिकल सिस्टम्स, उसको पढ़ने से पहले हमको ये सब क्लियर करना जरूरी था। अब हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया है कि कभी भी किसी सिंगल चार्ज की वजह से कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। तो अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या होता है, मान लो अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसके ले रहे हैं, टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम, तो मान लो कि हमारे पास एक चार्ज यहां रखा है Q1 और एक चार्ज रखा है Q2। ये कहां रखे हैं भैया, ये रखे हुए हैं हमारे दोनों इंफिनिटी पे। तो इस चार्ज Q1 को अगर मैं इंफिनिटी से इसकी पोजीशन पे लेके जाऊं, तो इस चार्ज Q1 को इसकी लोकेशन पे ले जाने में मैंने जो वर्क डन करा है वो हो गया मेरा W1। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर W1 इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू देयर लोकेशन, तो हमारा W1 जो होगा वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा Q1 इंटू V1। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मैंने भी बोला है कि सिंगल चार्ज की वजह से कोई पोटेंशियल होता ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा Q1 इंटू 0, तो ये हो गया हमारा W1 और W1 क्या हो गया हमारा 0। ठीक है जी। अब अगर मैं इस चार्ज Q2 को इंफिनिटी से यहां लेके जा रहा हूं, ठीक है, देन जो हमारा वर्क डन हो रहा है वो क्या हो गया हमारा W2। W2 is the work done in bringing charge Q2 from infinity to their location in electric field। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से यहां, और ये क्या है हमारा चार्ज Q1 जो कि हमारी R डिस्टेंस पे रखा है Q2 से, तो हमारा W2 क्या होगा, हमारा W2 होगा Q2 इंटू V। और V क्या है, V अब जो हमारा पोटेंशियल होगा वो इस चार्ज की वजह से होगा, और वो क्या होगा हमारा Q2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की वजह से है, और कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है R, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। तो हमारा जो नेटवर्क हुआ W नेट, तो वो क्या हो जाएगा सर हमारा, मेरे प्यारे बच्चों W नेट इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2। W1 तो हमारा 0 ही है, और W2 क्या हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो W नेट आया है हमारा, ये क्या होगा हमारा, दिस वर्क डन विल बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा U इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी कि Q1 Q2 बाई R। तो ये जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी निकली है वो निकली है हमारी टू चार्ज पार्टिकल्स की। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हम पोटेंशियल एनर्जी निकालने वाले हैं वो निकालने वाले हैं हम 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम की। किसकी निकालने वाले हैं, 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम की। बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन 100% आता ही आता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बात करते हैं जब 3 चार्ज पार्टिकल्स की, तो मान लो हमारे पास ये एक ट्राइंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये हो गई हमारी R, ये हो गई हमारी R, ये हो गई हमारी R। यहां पर हमारा चार्ज Q1 ला रहे हैं हम इन्फिनिटी से, ठीक है जी। जब हम इन्फिनिटी से एक चार्ज लेके आए, मान लो यहां लेके आए हम Q1, तो हमारा क्या हुआ,
W1 is the work done in bringing charge Q1 from infinity to their location। जब हम इस लोकेशन पे लेके आए तो हमारे पास जो W1 हुआ, मान लो मैं इसको R1, इसको R2, इसको R3 बोल देता हूं, ठीक है जी। तो W1 क्या होगा मेरे पास, W1 होगा हमारा Q1 इंटू V, और V क्या है हमारे पास यहां 0, क्योंकि हम भैया अभी तो यहां पर और कोई चार्ज रखा ही नहीं है, और सिंगल चार्ज की वजह से तो पोटेंशियल 0 होता है। ओके, पोटेंशियल 0 होता है, तो चलो भाई 0 हो गया। चलो जी आगे बात करें कि ये जो हमारा W2 है वो क्या होगा। जब मैं चार्ज Q2 को इंफिनिटी से इस पोजीशन पे लेके आ रहा हूं तो उस टाइम हमारा Q2 इंटू V, और V क्या होगा हमारा, V होगा इस चार्ज Q1 की वजह से, तो ये हो जाएगा हमारा Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R। हमारा W2 होगा वो क्या होगा हमारा Q2 इंटू V, और V जो पोटेंशियल है हमारा यहाँ किसकी वजह से, इस चार्ज Q1 की वजह से, इसको चलो मैं V1 बोल देता हूं मान लो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा Q2 इंटू V1 क्या होगा, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R1। बात करते हैं हम W3 की। W3 क्या है हमारा, जब मैं इंफिनिटी से इस पोजीशन पे किसी चार्ज Q3 को लेके आ रहा हूं तो यहां जो हमारा पोटेंशियल होगा Q3 की वजह से वो सॉरी इस पोजीशन पर जो पोटेंशियल होगा वो किसकी वजह से होगा, वो Q1 की वजह से भी होगा, वो Q2 की वजह से भी होगा। तो मैं उसको बोल देता हूं, मान लो Q1 की वजह से जो हमारा पोटेंशियल है वो क्या है मेरा V1, Q2 की वजह से क्या है हमारा V2। तो भैया इनकी वैल्यू रखते हैं, V1 किसकी वजह से, Q1 की वजह से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो जाएगा Q1 बाई R3, प्लस V2 किसकी वजह से है हमारा Q2 की वजह से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2। तो मेरे प्यारे बच्चों जब मैं Q3 की इसके अंदर मल्टीप्लाई करता हूं वी गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाई R3 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इंटू Q3 बाई R2। अब क्या करना है, सिंपल, हमारा नेटवर्क डन जो होगा W नेट वो क्या होगा हमारा W1 प्लस W2 प्लस W3। अब W1 तो हमारा 0 है ही, और W2 क्या हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R1, W3 हमारा ये हो गया। अब हम इसमें से सिंपल जो कॉमन निकालेंगे वो